हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों का जो हमारा रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी जो आप लोगों की जो सब्जेक्ट चल रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों का पहला चैप्टर समाप्त किया था। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा था? आप लोगों का ग्रामीण समाज की विशेषताएं एवं जो ग्रामीण व नगरीय समुदायों में अंतर। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रो में इसकी पहली वीडियो दे दी थी। और इसके बाद आप लोगों को ग्राम्य समाज की जो विशेषताएं थी, ग्राम्य जीवन की जो विशेषताएं थी, उसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा था। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखी भी होगी और थोड़ा सा लेट भी हो गई। आप लोगों की जो सोशियोलॉजी की क्लास थी वो जल्दी नहीं आ पाई। तो जैसा कि आप लोगों को आत्मनिर्भरता के बारे में बताया था, है ना, और रूढ़िवादिता के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए जाके, और वहां पर इन दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के ये इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो जैसा कि यहाँ पर शांति एवं सादगी ग्रामीण जीवन की बात कर रहे हैं। ग्रामीण जो गांव के लोग जो होते हैं उनका जीवन कैसा होता है और क्या कैसे होती है सारी चीजें, वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है शांति एवं सादगी। तो जो ग्रामीण जो गांव एरिया होता है वहां पर बिल्कुल आज भी शांति होती है, बिल्कुल शांत माहौल होता है और सादगी होती है लोगों में बिल्कुल यहाँ पर क्या होती है? सादगी होती है। मतलब कि वहां पर क्या होता है, वहां का जो वातावरण है वो बहुत ही शुद्ध होता है और वहां पर ना तो कारखाने, ना तो ट्रक वगैरह, ना तो कोलाहल, कोई भी ना तो धुआं, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को नहीं पाने को मिलेंगी। कहने का मतलब है आज भी वहां पर बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है। हालांकि धीरे धीरे अब तो मान लीजिए और विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है एरिया, तो वहां पर धीरे धीरे मशीनरी सिस्टम और सारी चीजें जाने लगी हैं, तो वहां से कम तो होने लगा है। लेकिन आज भी कहीं कहीं गांव में चले जाइए तो वहां पर अभी भी एकदम ऐसी चीजें मिलेंगी जो पुराने जमाने में जो चीजें मिलती थी। ठीक है ना, आइए चलते हैं। क्योंकि अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि बात ये हो रही है कि देहात वगैरह में जो नवयुवक हैं, जो आज के जो नवयुवक हैं, है ना, पहले शांति थी, बिल्कुल सादगी थी, लेकिन जो नवयुवक वगैरह हैं वो अब फैशन में चलते हैं, बिल्कुल फैशन में चलते हैं। और ग्रामीण एरिया में लोग क्या करते हैं, जल्दी मारपीट दंग जल्दी कर लेते हैं और कत्ल वगैरह जल्दी हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, लोगों की जो शांति है वो भी भ्रष्ट हो रही है धीरे धीरे, कुछ गाँव में भ्रष्ट हो रही है। समझ रहे हैं? क्योंकि उनके पास और करने को कोई काम है नहीं, तो वो क्या करते हैं, लोगों के झगड़ों में इन्वॉल्व होते हैं और लोग जो है झगड़े भी जल्दी कर लेते हैं, है ना, पुलिस वगैरह जो है जल्दी हो जाती है। ठीक है ना, अगला चलते हैं, जातिवाद देखते हैं। जातिवाद जो है जातिवाद पूरा सिस्टम से फैला हुआ है। गांव एरिया में आज भी जातिवाद फैला हुआ है। कहने का मतलब है लोग आज भी जातिवाद करते हैं, है ना। जो नीची जात के लोग होते हैं, जो उच्च जात के लोग होते हैं, उनमें काफी ज्यादा जातिवाद होता है ना। लेकिन गांव एरिया में ऐसा होता है, लेकिन जो है शहर में ऐसा कहीं नहीं होता है। ज्यादातर लोगों में अब जातिवाद नहीं रह गया है ना। ग्रामीण एरिया में लोगों के अंदर ये चीजें होती हैं। कहने का मतलब है हमारा जो भारत देश है 70 या 75 वर्ष की आजादी का हो गया है उसको, लेकिन आज भी लोग जो हमारे जो ग्रामीण समाज के लोग हैं वो अभी भी जातिवाद से जो है मुक्त नहीं हुए हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं हुए हैं। इतने साल आजादी के हो गए हैं, इसके बाद भी, समझ रहे हैं ना, तो अभी भी लोगों में जातिवाद फैला हुआ है। अगला चलते हैं, निर्धनता एवं अशिक्षा। निर्धनता आज भी कूट कूट कर भरी हुई है लोगों के अंदर। कहने का मतलब है कि आज भी गाँव में अगर चले जाइए तो लोग जो है गरीब इतने हैं कि उन लोगों के पास में ना तो खाने को है, ना तो पीने को है सही से, ना तो कपड़े पहनने के लिए अभी भी कोई भी सिस्टम ज्यादा नहीं है। वो जितना कमाते हैं उतना ही वो खाते हैं, समझ रहे हैं ना। और अशिक्षा कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो दूध वगैरह था, ठीक है ना, दूध था, तो दूध क्या होता है, अगर दूध वगैरह अगर उत्पादन होता है तो दूध जो है क्या होता है, वो सारा बेच दिया जाता है, जिससे उसका लाभ जो है गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग कुपोषण से भी प्रभावित हो जाते हैं, है ना। जो बच्चे होते हैं उनमें कुपोषण की जो दर है वो बढ़ती चली जाती है और उनसे क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो विकसित नहीं हो पाता है ना। तो जब विकसित नहीं हो पाता है तो वो जब आगे जाते हैं, अगर पढ़ने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं,
तो वो सारी चीजें जो है जॉब नहीं कर पाते हैं सही से। और एक चीज है कि अगर गरीब है लोग तो वो भी जो है शिक्षा नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को सही से, तो इसलिए वो लोग क्या होते हैं, वे लोग जो है एजुकेट नहीं हो पाते हैं, वे लोग अशिक्षित रह जाते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अगला चलते हैं परिवार प्रणाली समझते हैं। परिवार प्रणाली क्या होता है, आज भी गाँव में जो परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, वो एक सिस्टम से चलती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर 7 लोगों का परिवार है, 6 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, तो उसमें क्या होता है, मुखिया होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं उनको मुखिया कहा जाता है, और उन्हीं के आदेश अनुसार जो है सारी चीजें चलती हैं, उन्हीं के आदेश अनुसार सारी चीजें फॉलो की जाती हैं, सारा सिस्टम बैठाया जाता है। बात समझ रहे हैं, कितने समझ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, और आगे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सलाह विचार विमर्श, अगर कोई भी काम करना है तो वो बड़े बुजुर्ग से ही क्या की जाती है, सलाह ली जाती है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अपने व्यापार पर, अपने मुद्दों पर जो है ये चीजों की सलाह ली जाती है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि परिवार के जो सारे मामले होते हैं उनमें औरतों को भी काफी ज्यादा मतलब वरीयता दी जाती है ना। जो घर के जो काम वगैरह होते हैं उसमें औरतों को भी ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, उनको वरीयता दी जाती है ना। आगे चलते हैं, विवाह समझते हैं। विवाह ग्रामीण समाज में, ग्रामीण जीवन में विवाह का क्या सिस्टम है। विवाह का ये सिस्टम है कि अगर विवाह करना है तो क्या होता है कि लोग जो है, जो भी मुखिया होता है, जो भी घर के जो बड़े लोग होते हैं उनसे पूछकर और उन्हीं की रजामंदी पर जो है, आजकल पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, आज भी ऐसा होता है। हालांकि अभी तो थोड़ा सा चेंजेस होने लगे हैं, थोड़ा सा बदलाव आने लगे हैं, है ना। तो यहाँ पर आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग से ही विचार विमर्श करके ही विवाह की जो है सहमति होती है, सलाह लिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि दहेज का सिस्टम स्टार्ट हुआ, आप लोग जानते हैं दहेज का सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि दहेज के कारण गांव में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि जलने की घटनाएं, बाल विवाह, है ना, आत्महत्याएं, ये चीजें जो होती थी वो थोड़ा सा दूर हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये सारी चीजें वहां से दूर हो गई, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, अगला समझते हैं जीवन स्तर। जीवन स्तर क्या होता है, देखिएगा जीवन स्तर कैसे हुआ, स्टैंडर्ड, लोगों के रहने का स्टैंडर्ड क्या हुआ कि लोगों में जो ग्रामीण के लोग जो होते थे उनमें रहन सहन का जो है धीरे धीरे रहन सहन में धीरे धीरे बदलाव आया, ठीक है ना। जो पहले की अपेक्षा जो लोग जो है फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े पहने रहते थे, लेकिन आज अगर गांव में चले जाइए तो उनमें जो वस्त्र वगैरह हैं, वो जो कपड़े हैं काफी अच्छे से ठीक ढंग से पहनते हैं लोग। और इसके बाद उनके स्वास्थ्य जैसे हेल्थ वगैरह है, शिक्षा वगैरह है, और यातायात में भी काफी ज्यादा जो है इजाफा आया है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, इसके बाद साइकिल आई, इसके बाद जो है बाइसिकल आई, है ना, मतलब जो हमारी 2 व्हीलर है ना, 2 पहिया है, इसके बाद 4 व्हीलर आने लगी। कहने का मतलब है धीरे धीरे लोगों के घर तक के ये सारी चीजें पहुंचने लगी। गांव में भी ऐसी चीजें हो गई हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन अभी आज भी गांव के जो लोग हैं उनको सही से भोजन नहीं मिल पाता है, संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला समझते हैं राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था देखिए बहुत ही गड़बड़ हो गई है, क्योंकि आजकल जो ग्रामीण समाज है, ग्रामीण जो जीवन है, वहां पर जैसे प्रधान वगैरह है या अन्य जैसे जो राजनीतिक जो चीजें वहां पर होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, लोगों में वैमनस्यता की, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर जैसे मान लीजिए कि लोग, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रधानी में अगर खड़े हो गए हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हुए तो 4 कैंडिडेट में पूरा जो गांव है वो बंटना है, समझ रहे ना। तो जैसे मान लीजिए कि भैया उनके सपोर्ट में है और हम उनके सपोर्ट में नहीं है, तो हमारे और उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा, हमारे उनके बीच में ईर्ष्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है प्रेम का जो भाव था वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो राजनीतिक व्यवस्था भी यहाँ पर काफी गड़बड़ रूप ले रही है इस प्रकार से। आप थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके अंदर राजनीतिक व्यवस्था में कि जैसा कि लोग क्या होते थे, पहले लोग अगर कोई दुखी है, कोई आपस में आसपास का जो दुखी है, तो लोग भी दुखी होते थे, उनके साथ में सुख दुख में साथ देते थे। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि अगर कोई खुश है, कोई सुखी है, तो उससे लोग दुखी होते हैं, है ना, मतलब कि उनको गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये सिस्टम राजनीतिक वाला है। आगे चलते हैं, ग्रामीण भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकी देखते हैं। जो ग्रामीण भारत में जो गांव में लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए जो गांव एरिया है ना, हमारे यहाँ काफी ज्यादा गांव है,
बहुत से गांव हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 6.27 लाख आपके गांव भी हैं, इससे ज्यादा भी हैं गांव, है ना। और वहां पर डिजिटल प्रौद्योगिकी मतलब कि जो डिजिटल टेक्निक है, जो इंटरनेट जो व्यवस्था है वो भी काफी स्पीड में पहुंची है लोगों के घरों तक के। कहने का मतलब है कि लोग जो हैं डिजिटल में आ चुके हैं। कहने का मतलब है ये जो इंटरनेट थी ये पूरे विश्व में इस तरह फैली कि उसने अपना एक जो है एक अपना आकार बना लिया और पूरे विश्व भर में अपना हुद्दा जमा लिया इंटरनेट ने। और लोग इसके क्या हो गए हैं, बिल्कुल जो है लोग इसके गुलाम हो गए हैं। कहने का मतलब आजकल अगर इंटरनेट व्यवस्था नहीं है तो हम लोग कहीं भी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं बिना इंटरनेट के काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जो डिजिटल व्यवस्था है, इंटरनेट के बिना आजकल मानव जीवन नहीं रह सकता है ना। तो ग्रामीण भारत की स्थिति देखते हैं अगली। ग्रामीण भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही दयनीय है। कहने का मतलब है कि जो देश की जो वर्तमान ग्रामीण की जो आय है वो 572 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुसार है। अमेरिकी डॉलर है, इतने बिलियन है, लेकिन फिर भी जो है गांव एरिया में आज भी लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही गड़बड़ है। कहने का मतलब है जो हमारी 70% जो गांव की एरिया है तो वो क्या करती है, वो देश के सकल घरेलू उत्पाद में उसका योगदान सिर्फ 50% है। जीडीपी घरेलू उत्पाद सकल जो उत्पादन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 50% ही योगदान कर पाती है जो हमारी ग्रामीण भारतीय जो जनसंख्या है। समझ रहे हैं ना। अगला चलते हैं ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति देखते हैं। तो ग्रामीण भारत में महिलाओं की भी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। कहने का मतलब है भारत में देखा जाए तो लगभग जो 36 करोड़ की आबादी में महिलाएं हैं और इससे ज्यादा भी हैं। कहने का मतलब है, लेकिन इसमें कुछ महिलाएं क्या होती हैं, कुछ महिलाएं अशिक्षित होती हैं, है ना, अशिक्षित होती हैं, अनएजुकेटेड होती हैं, कुछ एजुकेटेड होती हैं, कुछ शिक्षित होती हैं, कुछ परास्नातक होती हैं, कुछ मतलब कि ऐसी इस प्रकार से जो है महिलाओं के पूरे सिस्टम बांटे गए हैं। आपको जब नोट्स में मिलेंगे तो वहां पर आप लोगों को दिखाने को मिलेगा कि कैसे कैसे कितने परसेंट की महिलाएं कितने में क्या है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को ग्रामीण भारत में महिलाओं की स्थिति बिल्कुल वहां पर दिखा दी जाएगी पॉइंट वाइज। समझ रहे हैं ना। अगला चलते हैं पेयजल की व्यवस्था देखते हैं। तो पेयजल की व्यवस्था आज भी ग्रामीण समाज में बहुत ही दिक्कत कर रही है। कहने का मतलब है कि अगर पीने का पानी अगर कहीं पर लेने जाना है तो कुछ ऐसे गाँव है जहां से आपको 500 मीटर दूर चल के जाना पड़ता है, आधा किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, और कहीं कहीं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर भी चल के जाना पड़ता है, तब जाके उनको पानी पीने के लिए मिल पाता है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर हमको अगर आगे बढ़ना है तो सोचिए कि एक ये भी समस्या, पेयजल की भी समस्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम लोग कोई काम करने जा रहे हैं तो हम लोग को अगर 1 घंटा पानी लाने में ही लग जाएगा पीने वाले, तो सोचिए हम लोग वो 1 घंटा और कुछ काम कर सकते थे। लेकिन ये जो है ग्रामीण समाज को विकसित ना करने में, विकास ना करने में ये सबसे बड़ा रीजन है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। क्योंकि वो अपना समय सबसे ज्यादा तो पानी लाने में ही व्यतीत कर देते हैं। समझ रहे ना। आज भी हम लोग जो है जो जल को हम लोग जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। कहने का मतलब है अगर पानी हम लोग हमारे लोगों के यहाँ है बिल्कुल उपलब्ध है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी बहाते रहते हैं, हम लोग पानी का दुरुपयोग करते रहते हैं। लेकिन जरा उनसे जाइए, पूछे जाकर जहां पर पानी की बिल्कुल कमी है तो वहां पर उन लोगों से सोचिए जाकर कि उन लोगों को जब 1 किलोमीटर की दूरी पर जाके पानी लेने जाना पड़ता है तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होती होगी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं, कृषि प्रमुख व्यवसाय देखते हैं। तो अगला कृषि प्रमुख व्यवसाय है। तो कहने का मतलब है कि जो कृषि लोग जो करते थे गांव एरिया में, जो लोग कृषि करते थे उनको ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है, उनको जो है लाभ नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो कृषि को छोड़कर क्या करते हैं, कृषि को छोड़कर जैसे मान लीजिए कि उनका जो भी एरिया है और वो क्या करते हैं, वो उसको रोक के, उसको छोड़ के और उस पर रुपए लेके, ब्याज दर पे रुपए लेके और चले जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जाके और वो कमाने निकल जा रहे हैं। वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, खेती नहीं करके और बाहर जो है कमाने के लिए जा रहे हैं। और जो बड़ा किसान है, जो बड़ा काश्तकार है, वो क्या करता है, वो वहां पर किसानी करता है, वो दूसरों से मजदूरी करवा रहा है और गांव की जो आबादी है वो लगातार गिर रही है, जनसंख्या वहां पर लगातार घट रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग क्या होते थे, गांव एरिया में ऐसे घूमा करते थे, खेत वगैरह में काम करते रहते थे। लेकिन अगर और क्या होता था कि आप लोगों को कोई काम करवाना है तो वहां पर तुरंत लोग मिल जाते थे। ठीक है ना। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज
आज आप लोगों को लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे और उनको टार्च लेके जाएंगे तब भी नहीं ढूंढने को मिलेंगे, क्योंकि वो सब यहाँ से निकल चुके हैं, बाहर निकल गए हैं, वो सब कमाने चले गए हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। और वहां से वो 15,000 20,000 रुपए लगातार भेज रहे हैं, 10,000 15,000 भेज रहे हैं। तो सोचिए उनको वहां पर लग रहा है कि मुझे वहां पर फायदा है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर फालतू में घूमा करते थे, इधर से उधर घूमा करते थे, तो वो चीज उनके लिए गड़बड़ थी। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अन्य विशेषताएं देख लेते हैं थोड़ा सा। अन्य विशेषताएं क्या है इसकी कि भारत जो गांव में जो कृषि व्यवसाय है वो आज भी प्रधान व्यवसाय है। मतलब कृषि व्यवसाय बिल्कुल प्रधान व्यवसाय है, उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है, खेती को कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। और वहां पर पशुपालन का भी धंधा बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग जो है पशुपालन में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पे आप लोग देखने होंगे कि जो है पशुपालन नहीं किया जाता है, लोग पशु को नहीं पालते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर देखेंगे तो किसी के यहाँ 10-20 जानवर, 25 जानवर, 50 जानवर भी ऐसे भी संख्या में जानवर लोग जो क्या करते हैं उनको पालते हैं, क्योंकि उनसे भी हम लोगों को काफी ज्यादा दुग्ध उत्पादन करके हम लोग लाभ कमा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है कि जो मतलब जैसे मान लीजिए कि जो ग्रामीण भूमिहीन लोग हैं, है ना, अगर वो लोग मजदूरी के लिए उनको अगर क्या होता था पहले जो है क्या होता था कि जैसे वो लोग अगर हमेशा घुमा करते थे इधर उधर, तो उन लोगों को मजदूरी करने के लिए किसान ले जाते थे, है ना, किसान ले जाते थे। लेकिन आज उनको भी बाहर काम मिल गए हैं, तो क्या करते हैं कि आज मजदूर नहीं मिल रहे हैं, समझ रहे ना। तो किसानों को आज उनके पास जाना पड़ता था। पहले जो मजदूर थे, मजदूरों को किसान से पूछना पड़ता था कि भैया हमको काम करना है आपके गाँव में, आपके खेत में, तो वो सिस्टम दूसरा था। लेकिन आज अगर आपको कहीं काम करवाना है तो जो मजदूर है, मजदूर ढूंढने में दिक्कत होती है। 500 रुपए 600 रुपए दे के मजदूर मिलते हैं, और तब जाके उनके काफी ज्यादा मतलब जो है नखरे भी होते हैं, कहने का मतलब है। तो उनमें भी एक बदलाव आ चुका है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब किसानों को मजदूरों के पास जाना पड़ता है, भैया चल के हमारे मजदूर कम पड़ रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि मशीनरी व्यवस्थाएं ज्यादा हो रही है। मतलब कहने का है आजकल लोग जो होते हैं वो मशीनों से ज्यादातर काम करवा रहे हैं, लोगों के सहारे नहीं रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। और इसके बाद सिंचाई व्यवस्थाएं भी बड़ी हैं, ट्यूबवेल वगैरह है और पंपिंग सेट वगैरह, इस टाइप से मतलब जो है काफी सिंचाई की व्यवस्था भी बड़ी है। पहले नहर के सहारे रहते थे लोग, तब जाके सिंचाई करते थे, लेकिन आजकल सिंचाई के बहुत से साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है सिंचाई की भी व्यवस्था धीरे धीरे मतलब जो है दिक्कत में नहीं आ रही। और शिक्षित बेरोजगारी जो है बढ़ी है, कहने का मतलब है जो शिक्षित लोग हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ी है, और अशिक्षित बेरोजगार लोग जो है कम हो गए हैं। कहने का मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे वो बाहर जाके कमाने लगे हैं, और जो पढ़े लिखे थे वो शर्म खा के और वो सिर्फ और सिर्फ गांव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, घरों में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वे लोग मजदूरी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ग्रामीण जीवन का भी बिल्कुल इसकी विशेषताएं बता दिया आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगे, आई होप, और यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोग जो वीडियो अच्छे से देखे हैं, पूरी बात किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी जो अगली जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करें। और बाकी आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और उसका आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोगों को उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।